डियर फ्रेंड्स, दोस्तों जब भी हम सीपीआर की, बीएलएस की, एसीएलएस की या क्रिटिकल केयर की कोई भी ट्रेनिंग करवाते हैं तो कार्डियक अरेस्ट आजकल एक ऐसी डेडली इमरजेंसी हो गई है जिसमें स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का एक ही सवाल रहता है, सर सीपीआर इतना इफेक्टिव है तो सीपीआर के बाद भी क्यों सारी लाइफ्स को नहीं बचाया जा सकता, क्यों सभी कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स को नहीं बचाया जा सकता। फिर भी आप देखोगे कितना ही बेस्ट से बेस्ट आप कर लो फिर भी मोर्टेलिटी हो ही जाती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली 3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात, कॉज ऑफ अरेस्ट कि कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ है। सेकंड, टाइम ऑफ रिकग्नाइज के कितनी देर में आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया। थर्ड, टाइम टू स्टार्ट सीपीआर, सीपीआर कितनी देर में आपने स्टार्ट किया। फोर्थ, टाइम टू डिफिब्रिलेट, आपने कितनी जल्दी उसको डिफिब्रिलेट किया। देखिए जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो इनिशियल रिदम जो होता है वो शॉकेबल होता है, आइदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीआरिथमिया। ये दोनों ऐसे रिदम है, इसमें आप कितना ही सीपीआर दे लो, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप शॉक नहीं दोगे, डिफिब्रिलेट नहीं करोगे, चाहे मैनुअल डिफिब्रिलेटर से या फिर आप एईडी यूज़ करोगे, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, पेशेंट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव। द रीज़न बीइंग, सीपीआर से सिर्फ और सिर्फ आप सर्कुलेशन को मेंटेन कर रहे हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आया वो सिर्फ ठीक होगा आपका एईडी मशीन से और ठीक होगा आपका मैनुअल डिफिब्रिलेटर। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, हाई क्वालिटी सीपीआर। हाई क्वालिटी सीपीआर मीन्स हर मेडिकल स्टूडेंट और हर डॉक्टर और किसी से भी आप पूछ लीजिएगा सीपीआर आता है, यस सीपीआर आता है, लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस में काफ़ी कमियां पाई जाती हैं। कमियां किस लिए पाई जाती हैं, जब भी आप हाई क्वालिटी सीपीआर करते हो 5 सीक्वेंस होती हैं उसकी। सबसे पहले सीएबी सीक्वेंस, आपको सबसे पहले कंप्रेशन एयरवे ब्रीथिंग फॉलो करना पड़ता है, 30:2 रेशो होता है, आपको 100 to 120 कंप्रेशन देने होते हैं 1 मिनट के अंदर, 30 कंप्रेशन आपको कंप्लीट करने होते हैं 18 सेकंड के अंदर। मिनिमाइज इंटरप्शन और आपको चेस्ट रिकॉइल है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग बहुत अच्छा सीपीआर परफॉर्म करते हैं लेकिन जब हम उनको असेस करते हैं तो उनकी जो रिकॉइल टाइम है वो बहुत ही कम होता है और रिकॉइल ही नहीं कर पाती चेस्ट। जब तक रिकॉइल नहीं होगी, वीनस रिटर्न नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, आप जो भी सीपीआर दे रहे हैं, वट एवर एफर्ट्स यू आर डूइंग, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्यूटाइल, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्यूटाइल और दैट इज़ गोइंग टू बी यूजलेस, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CCF, चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन। चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीपीआर पे फोकस करना है। वो किस लिए फोकस करना है, सपोज करिए आपका कोड ब्लू रन करता है 20 मिनट्स तक या कोड ब्लू रन करता है 10 मिनट्स तक, उस 10 मिनट्स में आपने सीपीआर दिया सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट, बाकी 6 मिनट आपने लगा दिए कोई दूसरी एक्टिविटीज़ करने में, शॉक देने में, रोल चेंज करने में या फिर ब्रीथिंग देने में, वेंटिलेट करने में। तो आपका जो CCF आया, चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन आया, वो आया 40%। और कम से कम रिवाइव करने के लिए आपको चेस्ट कंप्रेशन जो है, जो परसेंटेज है वो रखनी पड़ती है अबव 60। जितनी ज़्यादा होगी 70, 80, 90 तो बेस्ट से बेस्ट होगा। 90 से ऊपर तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। सपोज़ आपका 10 मिनट्स कोड रन किया तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एटलीस्ट आपको 8 मिनट्स तक सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशंस देने पड़ेंगे। कंप्रेशंस देंगे तभी आपका पेशेंट की आउटकम है जो वो बेस्ट आएगी, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा, चांस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के डिपेंड करती हैं पेशेंट की आउटकम पे कार्डियक अरेस्ट में। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको आता है सीपीआर लेकिन जब परफॉर्म करते हैं तो फेल हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, इवन दो वो 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन सीपीआर जब परफॉर्म करते हैं तो उस परफॉर्मेंस में काफ़ी खामियां रह जाती हैं। और वो आप बेस्ट से बेस्ट जब आप चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनकी बारीकी को समझते हैं, उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज़ कई बार आप जब वेंटिलेट करते हैं पेशेंट को 30:2 रेशो में, जब आप फेस मास्क लगा के रखते हैं, ये बताया जाता है कि फेस मास्क को भी आपको नहीं हटाना है। अगर आपने फेस मास्क हटा दिया और दोबारा उसको वापस लगाने में 2 से 3 सेकंड आपके लग जाते हैं और एक एक सेकंड जो है वो कार्डियक अरेस्ट में इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जब भी आती हैं, जब आप एक ट्रेंड बंदे के अंदर ट्रेनिंग करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इवन सिंगल सेकंड, कि कैसे परफॉर्म करना है, मिनिमाइज इंटरप्शन करने हैं, हाई क्वालिटी सीपीआर देना है, पुश हार्ड पुश फास्ट फॉलो करना है, तभी हम लाइफ्स को बचा सकते हैं। तो ये मेरा जवाब है उन सभी के लिए जो लोग अक्सर पूछते हैं ट्रेनिंग क्लासेस में, BLS ACLS में, कि डॉक्टर साहब हम हर पेशेंट को क्यों नहीं बचा सकते। तो हर पेशेंट को इसलिए नहीं बचाया जा सकता, कई बार हमारे एफर्ट जो हैं,
कई बार पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी होती है, कई बार पेशेंट का टाइम ऑफ अरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, या फिर कई बार हमारे जो एफर्ट होते हैं, जो कलेक्टिव टीम हमारी काम कर रही होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कमियाँ पाई जाती हैं, और उन्हें सुधार कर ही हम बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं कोड ब्लू में और पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड फॉर health updates and CPR techniques in emergency. Thank you.